जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं, बुध के मकर राशि में परिणाम। अब इससे पहले कि चर्चा आरंभ करूं, निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं कंसल्टेंसी के लिए, अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। वर्षफल भी मिल सकता है। नववर्ष की मैं कामिनी खन्ना आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहत अच्छी रहे आपकी और संपन्न रहें, साथ में वैभव ऐश्वर्य सुख सब आपको मिले। चलिए हम बात करते हैं कि बुध के मकर राशि में क्या परिणाम है। सबसे पहले हम जान लें कि बुध क्या है और मकर राशि क्या है। बुध अपने आप में एक नपुंसक ग्रह माना गया है, जिसके साथ जैसा बैठता है वैसा व्यवहार करता है, जैसे भावेश में होता है वैसा व्यवहार करता है। लेकिन बुध एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग, अंदर से असर देने वाला भी ग्रह है। इससे बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा कि बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है तो बुध आपको छोड़ देगा या बुध अच्छा फल नहीं देगा या बुरा फल नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। बुध अपना पूरा फल दे के रहता है, लेकिन प्रोवाइडेडली आपकी कुंडली में कैसे बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा है, जिसके जैसा असर देना शुरू हो गया है। और बुध जो है, अब जानते हैं कि बुध है क्या। बुध देखने में ग्रीन आसमान में जो दिखता है, एस्ट्रोनॉमिकली और एस्ट्रोलॉजिकली आपके जीवन में आपका व्यवसाय, आपकी बुद्धि, आपकी कर्तव्यगारी, आपकी भाषा, आपकी कल्पनाशीलता, लेखन, आपकी कल्पकता, अगर आप किसी तरह से कुशाग्र बुद्धि के हैं, गणित में डील कर रहे हैं, अंक ज्योतिष में डील कर रहे हैं, अगर आप डील कर रहे हैं किसी व्यवसाय में, ऊंचे ओहदे में, खेती में, हरियाली में, तो वो बुध का काम है। संसार में जितनी हरियाली है वो बुध से रिलेटेड होती है। अब बुध आपके शरीर में कहां कहां निवास करता है। बुध आपके नर्वस सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब आपके फेफड़े, आपकी सांस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सांस आती है तो सब चलता है और सांस नहीं आती तो कुछ नहीं चलता। तो ये सांस ही बुध है। और बुध के उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगी, तो अंत तक सुनिएगा ये वीडियो, ताकि मैं आपको निकालूंगी किसी भी तकलीफ से बाहर। अब ये बुध को जागृत करने के लिए जो उपाय हैं वो भी बहुत प्रैक्टिकल ही है, लेकिन फिलहाल हम जाने कि बुध और कहाँ निवास करता है। बुध निवास कर रहा था आपके गले में, नाक में, कान में, तो बहुत सारी चीजों पर बुध का आधिपत्य हो गया। और बुध निवास कर रहा था आपकी बुद्धि में। अब बुध बिगड़ जाता है तो बुद्धि भी बिगड़ जाती है। कई बार नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, इलाज कराने पड़ जाते हैं। और बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए मैं आपको बुध का उपाय करके, बुध के उपाय करके एक अलग से वीडियो दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि बुध जो है उसकी स्थिति मकर राशि में क्या होती है। अब मकर राशि क्या है, आपने देखा होगा मकर मेंढा जो धड़क से काम करता है, मारने वाला होता है, निशाना साधने वाला होता है, काम करने वाला होता है, हिम्मती होता है, मेहनती होता है और किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को चूकने वाला नहीं होता है। बहुत ज्यादा ये शनि की राशि, शनि आधिपत्य करता है इसका, तो बहुत ही कहते हैं ना भौतिकता में होता है। उसको कोई अपने भावनाओं से मतलब नहीं, उसको काम से मतलब है, प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा। जैसे बुध भी बुद्धिमानी से काम करता है, भौतिक जगत के लिए है। बुध को भी अध्यात्म से कम मतलब है, बुद्धिमानी से मतलब है। और कहते हैं ना बहुत सारा तर्क, कुतर्क, लॉजिक से मतलब है। लेकिन इन सब चीजों से मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिकल नहीं है तो बुध वहां डील नहीं करता। बुध प्रैक्टिकलिटी में बहुत डील करता है। उसी तरह मकर राशि भी प्रैक्टिकलिटी में बहुत डील करती है। और एक 11 हो जाते हैं बुध जब मकर राशि में प्रवेश करता है। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम देखें तो मकर राशि जो है 10वें भाव की राशि है, तो काम करना इनके भूत सवार रहता है दिमाग के ऊपर। और अगर शनि की स्थिति अच्छी हो तो पौवारा हो जाती है, बुध को सपोर्ट मिल जाता है और बुध जो है यहाँ पर कमाल कर देता है। व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं, खेती में आगे बढ़ते हैं और बड़े स्ट्रांग होते हैं बुद्धि से। तर्क, कुतर्क, लॉजिक, कंसल्टेशन, काउंसलिंग के बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते हैं, बोलने में कमाल होते हैं
और किसी भी प्रकार का कोई लेक्चर देने के लिए ये आगे रहते हैं। इनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, इनको बहुत ज्यादा उत्साह होता है, इनको व्यवसाय आता है, ये काम करना बखूबी जानते हैं। ये जानते हैं कि इनको कैसे किसी को पटाया जाता है, कैसे अपने बिजनेस में अपना काम निकाला जाता है। और वैसे भी बुध जो है वो वायु तत्व है तो चंचल भी होता है, तो बुध जो है इसके विचार भी बदलते रहते हैं और यहाँ जाकर ये स्थिर हो जाता है, क्योंकि शनि जो है बुध को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब शनि का क्या स्वभाव है, वो न्याय प्रिय है, दंड प्रिय है, शासक है, और वो भी वायु तत्व है, और एक मिलके 11 होकर और ये अपना काम बखूबी निभाते हैं। अब मैं बता दूं कि बुध जो है उसका तो मैंने बता दिया वो कहाँ कहाँ आपके शरीर में निवास कर रहा था। मकर राशि घुटनों में निवास करती है। और शनि कहाँ निवास कर, शनि आपके नर्व्स में, मसल्स में, आपकी कठोरता में, आपके कर्मों में, आपकी बुद्धिमानी में शनि जो है निवास करता है। और भी कई जगह शनि का निवास है, फिर कभी बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बुध की चर्चा कर रही हूँ कि बुध मकर राशि में जाकर क्या असर करता है। अब मकर राशि में जो 3 नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़ा जो सूर्य का नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र है श्रवण और तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा। तो तीसरे नक्षत्र के आते आते तो बुध निकल जाता है। बुध का स्पैन बड़ा छोटा होता है किसी में राशि में घूमने का। अगर जन्म का बुध जो है वो अगर किसी नक्षत्र में बैठा हो तो फिर आपको उस नक्षत्र के हिसाब से ही बुध का असर देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि बुध कारक है या मारक है, बुध जो है वो अपना किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, बुध जो है वो अस्त है या वक्री है। तो बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बुध पर दृष्टि किसकी है तो उसके हिसाब से ये चलेगा कि आपकी कुंडली में क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आप पर क्या असर दे रहा है बुध। अब जब बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा सूर्य के नक्षत्र में, तो उसको दोनों तरफ से सपोर्ट होगा। मकर राशि में एक सपोर्ट होगा उसको शनि का, एक सपोर्ट होगा उसको सूर्य का। बुध बहुत अच्छे कार्य करके दिखाएगा और निकल पड़ेगी आपकी, खूब वायु की तरफ फैलेंगी आपकी बातें, अग्नि की तरफ फैलेंगी, आपका नाम होगा, शोहरत होगी, सब होगा। लेकिन बुध अगर श्रवण नक्षत्र में होगा तो उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कामनी जी आपने तो कहा था कि बुध मकर राशि में अच्छा ही फल देगा। जी नहीं, नक्षत्रों के हिसाब से हमेशा ग्रह फल देते हैं। अब श्रवण नक्षत्र में आकर चंद्रमा के नक्षत्र में जो पिता पुत्र हैं बुध और चंद्रमा फिर भी दुश्मन है, इसके कारण चंद्र के साथ बुध वीक हो जाता है और बुध जो है अपनी कार्य क्षमता को धीमा कर देता है, तकलीफ देना शुरू कर देता है, नक्षत्र के हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देता है। जो कि मैंने आपको बताया कि बुध जो है वो श्रवण नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा से असर संवेदनशील हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड जो है नरम हो जाएगा, मेंटली नर्वस हो जाएगा। और आगे किसका नक्षत्र आएगा फिर धनिष्ठा का। तो धनिष्ठा नक्षत्र में अगर होगा तो मंगल भी उसका दुश्मन है। तो यहाँ पर एक स्थिति बनती है कि जब बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर हो मकर राशि में तो स्थिति सबसे बेहतर होगी। अब हम ये सब जान चुके हैं, अब हम ये जान लें कि बुध के उपाय क्या हैं छोटे मोटे जो मकर राशि में काम करेंगे। अब बुध के जो टोटल उपाय हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन बुध जब श्रवण नक्षत्र में होगा तो सांस घुटेगी, इंसान की बेचैनी होगी। चंद्र के नक्षत्र में जब जल तत्व में वायु तत्व का संचार होता है तो घुटती है सांस। आप पानी में जाओ तो आपकी सांस घुटती है ना, वैसे ही होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, सांस की क्रियाएं करनी चाहिए, वायु तत्व को बॉडी में बढ़ाइए। इससे आपकी जो है बुध अगर आपका श्रवण नक्षत्र में हो तो आपकी ये समस्या जरूर सॉर्टेड हो सकती है। बुध अगर मंगल के नक्षत्र में हो तो आप कीजिए गणेश जी की आराधना, जो कि आपके परम काम आएगी। तो मैं चर्चा कर रही थी कि बुध के मकर राशि में क्या परिणाम होते हैं। बुध मकर राशि में आकर आपका व्यवसाय बढ़ाता है, आपका काम बढ़ाता है, आपकी बुद्धिमानी बढ़ाता है, आपकी शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है, आपका तेज बढ़ाता है और लगा देता है आपको काम पे थोड़ा या ज्यादा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।